यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने जिताई। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं तुम्हारा उठा के ना तुम्हें उठा के आई एग्री विद यू, ठीक है। दिनेश कनेरिया जी ने नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर दिया कि मेरा लाइफ टाइम बैन खत्म करें। अगर तुमने अपना जो है वो ये रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में नहीं आते तो हम आपके ऊपर जो है वो पता नहीं क्या क्या केस कर देंगे और टीम से बाहर कर देंगे और ब्लैकमेलिंग की गई, जो है वो मेरे ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए गए, मेरे ऊपर जो है वो फजूल किस्म की बातें जो है वो थोपी गई। इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं इंडिया की तारीफें कर, वहां से बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो उनकी पार्टी है नरेंद्र मोदी जी की, उनके लीडर्स इनको बोल रहे हैं, इनको अब्यूज कर रहे हैं कि तू इंडिया ना घुसी, तुझे हम कहीं हेल्प नहीं करेंगे। और ये फिर जो है मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं बीसीसीआई से, नरेंद्र मोदी से कि मेरा केस देखें, मुझे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा। और मुस्लिम के लिए अलग रूल क्यों है, एक हिंदू के लिए अलग रूल क्यों है, एक मुस्लिम प्लेयर के लिए अलग रूल। और ये बातें ठीक है दानिश कनेरिया की, यार ये नहीं होना चाहिए। आप एक टेंटेड क्रिकेटर हैं, आपने गद्दारी की खेल के साथ, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं, आपने उस क्रिकेट को शर्मिंदा किया, आपका सर तो झुका हुआ होना चाहिए। और आप जाके किस कैपेसिटी में नरेंद्र मोदी से और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको दूसरे वक्त सालन नहीं पूछेंगे, आपको वो रोटी नहीं पूछेंगे, और आप जो है उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तू बड़ा आया, चल साइड पे, तूने कौन से तीर मारे, ये वाली हरकतें हुई हैं, ठीक है। बाबर और रिजवान के बीच भी हुई हैं, बाबर और जो शाहीन के बीच में हुई है, और बाकी सारे भी बीच में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई तुमने हमारे ऊपर क्यों सारा मलबा मैच का डाल दिया, पूरे वर्ल्ड कप में तुमने कौन से तीर मारे हैं एज अ कप्तान, तुम तो ओडीआई के नंबर 1 प्लेयर हो। रिजवान के अंदर भी यही बात है, मुझे कप्तानी मिले, बाबर के अंदर ये बात है मेरे से कप्तानी वापस ना ली जाए। तो भाई जब आप ये चीजें करोगे तो तब आप तो फंसे जाओगे। बाबर आजम एक या दो खिलाड़ी हैं टीम में जिनको अपना दोस्त मानते हैं और बाबर समझता है कि यार ये मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकते। बाकी सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं उन पे बाबर आजम को एतमाद ही नहीं है, बाबर उनको अपना दुश्मन समझता है, यकीन माने आप। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से दानिश कनेरिया का पाकिस्तान में कितना ज्यादा नाइंसाफी हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले किसी गैर मजहब के लोगों को इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसको लेकर दानिश कनेरिया को भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि दानिश कनेरिया शाहिद अफरीदी जब कप्तान थे उस समय के खिलाड़ी थे, उस समय दानिश कनेरिया के साथ इतना ज्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता था जैसे इनको लगता था कि कोई दूसरे ग्रह का है। दानिश कनेरिया ने जो है वो एक इंटरव्यू में बोलते हुए ये बोला कि जो है वो शाहिद अफरीदी और बाकी भी जो उस टाइम के कप्तान थे, मुझे ये तक कह दिया गया था कि अगर तुमने अपना जो है वो ये रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में नहीं आते तो हम आपके ऊपर जो है वो पता नहीं क्या क्या केस कर देंगे और टीम से बाहर कर देंगे और ब्लैकमेलिंग की गई, जो है वो मेरे ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए गए, मेरे ऊपर जो है वो फजूल किस्म की बातें जो है वो थोपी गई और मुझे बड़ा हर्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन दानिश कनेरिया ने बोला है कि मेरा एक ही था कि मैंने मेरे ऊपर ये जितने मर्जी अटैक कर लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, लेकिन मैं जिस रिलीजन में हूं उसी रिलीजन में रहूंगा। देखे किसी बंदे को जबरदस्ती नहीं आप कर सकते कि अपना रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में आ जा। यह बात मैंने आपसे पहले भी की थी कि किसी की इज्जत करोगे तो अगला आपकी इज्जत करेगा। मतलब मैं अगर किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करूंगा ना तो अगला मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। बाकी सारे मामलात ऊपर वाले गए भाई। ये देखें दिनेश कनेरिया, ये देखें, आपको शर्म आनी चाहिए जो आप स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ। जिसने आपको रोजगार दिया, जिसने आपको क्रिकेट दी, उसको आपने बेचा, उसके खिलाफ आपने फिक्सिंग की और अब आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। दिनेश कनेरिया जी ने नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर दिया कि मेरा लाइफ टाइम बैन खत्म करें। वो लाइफ टाइम बैन जो उन पे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने लगाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लगाया। मर्वन वेस्टफील्ड को इन्होंने फिक्सिंग में घेरा था, उसको इन्होंने फंसाया था, ट्रैप किया था। एसेक्स का क्रिकेटर 2012 में इन पे लाइफ टाइम बैन हुआ था कि ये इंग्लैंड घुस नहीं सकते, ये क्रिकेट में काम नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं इंडिया की तारीफें कर, वहां से बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो उनकी पार्टी है नरेंद्र मोदी जी की, उनके लीडर्स इनको बोल रहे हैं, इनको अब्यूज कर रहे हैं कि तू इंडिया ना घुसी, तुझे हम कहीं हेल्प नहीं करेंगे। और ये फिर जो है मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं बीसीसीआई से, नरेंद्र मोदी से कि मेरा केस देखें, मुझे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे लाइफ टाइम बैन खत्म करके दें, मैं क्रिकेट में काम करना चाहता हूं। क्यों काम करना चाहते हैं क्रिकेट? मुझे ये तक बोला गया था कि अगर आप जो रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन में आते हैं तो आपको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया जाएगा। और उस टाइम शायद अफरीदी ने ये सारी चीजें की थी और भी टीम के जो बाकी सीनियर्स थे उन्होंने मेरे ऊपर मुझे ये तक बोला जाता था कि इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, इसके साथ बैठ के खाना तक नहीं खाना भाई। ये तक बातें हुई हैं और अगला झूठ तो नहीं ना मार रहा, अगला सच बोल रहा है। मतलब जो टीम मैन थे जिसमें शुएब अख्तर भी थे, सबने ये बातें की कि ये हिंदू है, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, इसको लहदा खाना दो,
इसके साथ बातचीत नहीं करनी, इसको अलहदा रखो। और उस टाइम दानिश कनेरिया पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा मैच विनर था। आप पे इंग्लैंड के बोर्ड ने लाइफ टाइम पाबंदी लगा दी है, पूरी जिंदगी तक आप पे तोहमत और इल्जाम लग गया हुआ है कि आप बाहर किसी को शक्ल नहीं दिखा सकते, और आप कह रहे हैं कि आपका मुल्क जो है आपके साथ गद्दारी कर रहा है। गद्दार तो आप हैं, ट्रेटर तो आप हैं। जिसने पाकिस्तान की शर्ट पहनी, उसने पाकिस्तान के स्टार को बेचने की कोशिश की, और वो पाकिस्तान के खिलाफ रोज स्टेटमेंट देता है, पाकिस्तान की टीम को पैथेटिक कहता है, पाकिस्तान मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन के आप इल्जाम और एलिगेशन लगाते हैं। आप क्या करते हैं? आपको इस मुल्क की वजह से इज्जत मिली, आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की, गद्दारी की, इज्जत आपने भी खोई, अपना वकार खोया, और अब आप इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान टीम पे। शुक्र आपको पीसीबी ने बैन नहीं किया, आपको इंग्लैंड बोर्ड ने बैन किया हुआ है। इंग्लैंड बोर्ड से जाके पूछे ना, वो तो आपकी अपील नहीं सुनते हैं, वो तो आपको देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप एक टेंटेड क्रिकेटर हैं, आपने गद्दारी की खेल के साथ। क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं, आपने उस क्रिकेट को शर्मिंदा किया। एक नॉन मुस्लिम के लिए अलग रूल क्यों है? एक हिंदू के लिए अलग रूल क्यों है? एक मुस्लिम प्लेयर के लिए अलग रूल? और ये बातें ठीक है दानिश कनेरिया की, यार ये नहीं होना चाहिए, और ये पास में हुआ है और हम उस पर शर्मिंदा हैं यार। और हम डे बाय डे पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं, ये जैसे मैं इधर बैठ के, इट्स टेक सो मच करेज टू स्पीक, मतलब कि जो चीजें बेहतर करने की जरूरत है। हालांकि आसान नहीं होता, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कुछ लोग थ्रेट्स भी करते हैं और थ्रेट्स होते भी हैं। आजकल लोग एकदम, लोगों में बर्दाश्त है ही नहीं, लोग एकदम थ्रेट 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 ये वो, तो होता भी है, बड़ा एक रिस्की चीज भी होती है। मेरे काफी सारे दोस्त मुझे मना भी करते हैं, बट यार मैं अगर बात ही नहीं करूंगा, मेरी हमेशा मेरा एक मोटिव रहा है कि जब हम बात ही नहीं करेंगे तो चीजें कैसे ठीक होंगी। यार देखो, हम बात करेंगे, अपनी गलतियां मानेंगे, फिर उसके बाद हम बोलेंगे अच्छाई क्या है, अच्छा ये चीज अच्छी है तो फिर उसको हम लेंगे ना। जब हम बात ही नहीं करेंगे, डरेंगे, तो फिर कैसे चलेगा भाई। आप जाके किस कैपेसिटी में नरेंद्र मोदी से और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वो आपको दूसरे वक्त सालन नहीं पूछेंगे, आपको वो रोटी नहीं पूछेंगे, और आप जो है उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपका बैंक खत्म करें। ये देखें दानिश कनेरिया, आपको पाकिस्तान ने इज्जत दी, पाकिस्तान की वजह से आप क्रिकेट खेले, रोजगार कमाया। ये जो 261 टेस्ट विकेट्स आप कहते हैं ना, मैं बड़ा प्राउड हूं, मेरे चौथे नंबर पे विकेट्स हैं, सबसे ज्यादा किसी स्पिनर की विकेट्स हैं, तो वो दिनेश कनेरिया की पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की वजह से है। आप इंडिया में होते तो आपको रणजी ट्रॉफी ना खिलाई जाती। वहां पर अनिल कुंबले की 600 विकेटें हैं, वहां पर हरभजन सिंह की 400 प्लस विकेटें हैं, वहां पर अश्विन 500 आउट करने वाला है। इन स्पिनर्स के होते हुए आपका कहां पे काम था? 261 विकेट्स आपने पाकिस्तान में रहकर खेली हैं, क्योंकि यहां पर आपको इज्जत मिली है। आपको तो शायद वहां पर डिपार्टमेंट क्रिकेट या एसोसिएशन या स्टेट क्रिकेट ना खिलाई जाती, इंडिया में आप होते तो। बातें आप कैसे कर रहे हैं? कप्तानी में हटाने के लिए ग्रुपिंग हुई थी, जिसमें अफरीदी भी शामिल थे, जिसमें बाकी भी 4-5 उमर अकमल वगैरह सारे शामिल थे, ठीक है। तो उनको जो है यूनुस खान को साजिश करके इन्होंने कप्तानी से हटाया था। ये कुछ भी कर सकते हैं, वो मैं नहीं कह रहा कि दानिश कनेरिया के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, मैं फील्ड में था नहीं वहां पर, या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी उसने बोला कि फिर जो है वो मुझे जो है पीसीबी ने जानबूझ के जो है वो नहीं खिलाया, मैचेस मेरे कम करवाए, मेरा करियर जो है वो कट कर दिया, मुझे जो है वो एंड करवा दिया गया, क्योंकि ये समझते थे कि एक हिंदू खिलाड़ी जो है वो आके हमारे जो मुसलमान लेजेंड है बड़े बड़े, उनके रिकॉर्ड्स तोड़ देगा और इसका नाम जो है बन जाएगा, इसको लेजेंड बोला जाएगा पाकिस्तानी क्रिकेट का, इसलिए जो है इसका करियर हम एंड कर देते हैं। वैसे दानिश कनेरिया जो है स्पॉट फिक्सिंग के केस में भी मुलव्वस पाए गए थे, जिसका बाद में उन्होंने इंकशाफ भी किया था। इंकशाफ क्या किया था, उन्होंने बोला था कि हाँ मैंने किया था, लेकिन कुछ जो है उन्होंने एक्सक्यूजेस भी दिए थे, तो वो तो चले एक अलग बात है, लेकिन ये सारी वो भी जो है इनके करियर का एंड होने की वजह वो भी शायद बना हो कहीं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम को कितना खराब तरीके से ट्रीट किया जाता है, आपने वीडियो में तो देख ही लिया होगा। दरअसल आपको बता दें कि दानिश कनेरिया एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, जिसको लेकर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शाहिद अफरीदी कप्तान थे उस समय एक मतलब दानिश कनेरिया उस समय के सबसे खतरनाक स्पिन बॉलर थे, जिसको लेकर जब इनको पता चला कि हिंदू मजहब से बिलोंग करते हैं तो उनके साथ एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, उन्हें अलग से खाना दिया जाता था और बोला जाता था कि तुम अलग से खाओ, जिसको लेकर मतलब दानिश कनेरिया ने कल परसों में एक इंटरव्यू में बात बोली है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तान में बातें चल रही है कि इन्होंने मोदी जी से गुहार लगाई है कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रहा है उसे ठीक किया जाए, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि मतलब भारत को जाकर पैर पकड़ रहे हैं कि भारत हमारे साथ मतलब पाकिस्तान में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की पहले से ही चली आ रही है कि किसी दूसरे मजहब के लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि वहाँ जीना हराम हो जाता है, क्योंकि जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ भारत से
उस समय पाकिस्तान में लगभग 14% आई थिंक मुस्लिम के अलावा वाले हिंदू मजहब के लोग रहते थे, लेकिन इस समय पाकिस्तान में 1% हिंदू बचे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में एक दूसरे मजहब के लोगों को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यही कांड हुआ मतलब दानिश कनेरिया के साथ, क्योंकि ये हिंदू मजहब के थे और पाकिस्तान क्रिकेट में जितने भी लोग थे वो मुस्लिम से बिलोंग कर रहे थे, जिसको लेकर ये सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैल रही है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे मुल्क में ऐसा है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। हमारे भारत में अलग अलग मजहब के खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन उनके साथ मतलब अच्छे से सभी के साथ एक समान ट्रीट किया जाता है। इसलिए आज हमारी क्रिकेट टीम कहां से कहां चली गई और ये पाकिस्तान वाले बातें करते रह गए। वहीं आपको कैसा लगा मतलब दानिश कनेरिया को सुनकर, मतलब इनके बारे में सुनकर? हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।